जो भी लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं, उसमें स्टार्टिंग में ही जो सबसे कॉमन प्रैक्टिस होती है, जो साधना कह लीजिए एक हिसाब से, वो होती है दृष्टा का भाव, जिसे हम कहते हैं विटनेसिंग की प्रैक्टिस करना। कि आप जो आपके विचार, आपकी जो फीलिंग्स और आपके जो एक्शंस हैं, या कोई भी इवेंट हो रहा है एक्सटर्नल वर्ल्ड में या आपके इंटरनल माइंड में भी, आप उससे अटैच नहीं हो। आप मात्र एक विटनेस हो, मात्र दृष्टा हो। आप सिर्फ वो हो जो इन सबको देख रहा है। आप इनमें से ना ही कोई एक्शन कर रहे हो और ना ही आप इससे किसी चीज़ से इफेक्ट हो पा रहे हो। इसी के ऊपर ही आज की ये जो वीडियो है, मैं इस प्रैक्टिस के आपको बारे में बताऊंगा कि ये कैसे की जाती है, ये करवाई क्यों जाती है, और इस प्रैक्टिस से हेल्प कैसे मिलती है, और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, और इस जो दृष्टा का भाव है, इसके आगे कैसे जाना है। क्योंकि ये एंड नहीं है। दृष्टा का जो प्रैक्टिस है विटनेसिंग की, ये सिर्फ एक टेक्निक है जिससे कि हम आपकी जो जो ज़्यादा अटैचमेंट्स होती हैं, या आपको अगर आपका जो मन तंग कर रहा है, तो उन सब से थोड़ा आपको राहत मिले, और इसलिए ये प्रैक्टिस करवाई जाती है। और आप अपने जो ट्रू नेचर है उसे अंडरस्टैंड कर पाएँ। इन द सेंस कि जैसे हम नीति नीति की साधना करते हैं, ये उसी साधना की एक आप कह लीजिए टेक्नीक है। नीति नीति की जो साधना होती है, उसी में ही विटनेसिंग भी एक और प्रैक्टिस है, उसी के साथ ही चलती है ये। तो पहले हम शुरू करते हैं कि ये अ, जो बेसिक थ्योरी है, ज़रा उसमें से मैं ज़रा समझा दूँ कि देखिए, आप कोई भी चीज़ इस सृष्टि की आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि आप अवेयर हैं, आप में जागृति है, आप जागरूक हैं इस संसार के प्रति, इसीलिए आप इस संसार को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मतलब आपके सेंसेस एक्ट कर पा रहे हैं। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अंधा है या बहरा है, या बोल नहीं पा रहा है, तो हम बेसिकली उसका कहना चाह रहे हैं कि उसमें भी अवेयरनेस तो है, जागरूकता है, बट उसका कोई सेंसरी ऑर्गन नहीं काम कर रहा है। इसीलिए वो मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है, तो वो संसार को देख नहीं सकता, बट वो सुन सकता है, वो समझ सकता है, बट वो बस देख नहीं सकता। तो ऐसे केस में ये नहीं कहेंगे कि उसे अवेयरनेस नहीं है, उसे अवेयरनेस है। उसे अवेयरनेस है, बट उसका बस जो देखने का सेंस है, जो हमारा सेंसरी ऑर्गन है, मतलब आंखें, उसकी वो ठीक नहीं है, इसलिए वो देख नहीं पा रहा है। इसीलिए अगर हमें हमारा ये जो भी हम जान पाते हैं सारी सृष्टि के में क्या हो रहा है, चाहे हम जाग रहे हों, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, तो हम वेकिंग स्टेट में जिसे कहते हैं कि अभी हम उठे हुए हैं, चाहे हम सो रहे हों कि सो गए तो रात को कोई सपना आ गया, उस सपने में हमने कुछ देखा, तो हमें उस सपने के बारे में भी पता लग पा रहा है। या फिर सपने के आगे आप डीप स्लीप में हो, गहरी निद्रा में हो, और उस गहरी निद्रा में कुछ होता नहीं है बीच में, जिसमें कि कुछ आप एक्सपीरियंस कर सको। तो इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं का भाव होता है कि आपको समय का भी पता नहीं लगता कि यहाँ क्या चल रहा है। तो इन तीनों स्टेजेस में, चाहे आप वेकिंग में हो, चाहे ड्रीमिंग में हो, या डीप स्लीप में हो, अवेयरनेस है, जागरूकता है, इसीलिए आप तीनों स्टेट्स को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। देखिए, जो हमारा ब्रेन है वो ऑर्गन है, और वो अटैच्ड है हमारे नर्व्स के थ्रू हमारे सेंसेस के साथ। जितने भी हमारे सेंसेस हैं, मतलब सुनने का सेंस, टच का, कि अगर कोई हमें टच कर रहा है हमारी चमड़ी को, तो हमें पता लग जाता है। हम देख सकते हैं,
हम टेस्ट कर सकते हैं, हमारी ज़ुबान टेस्ट कर सकती है और हमारा जो नाक है, वो सूंघ सकता है। तो ये सारे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं और ये एक्ट करते हैं जब ये किसी भी ऐसी ये कोई चीज़ ऐसी सेंस कर पाते हैं। तो ये जो सिग्नल होता है ये भेजते हैं ब्रेन को और फिर ब्रेन एक्ट कराता है। बट इन सबको जो शक्ति मिल रही है, ब्रेन सिर्फ हार्डवेयर है। जैसे एक लैपटॉप में उसकी जो बॉडी होती है लैपटॉप की वो हार्डवेयर होता है, लेकिन जो लैपटॉप चल रहा है और जो उसे चलाने वाला है वो है सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो सिर्फ एक प्लास्टिक का या कबाड़ का टुकड़ा होगा मात्र। वैसे ही हमारा जो ब्रेन है वो हार्डवेयर है और वो कनेक्टेड है सेंसेस के साथ और इन सबको शक्ति मिल रही है अवेयरनेस से। ये एक्चुअल में अवेयरनेस ही है जो कि इन सारी फॉर्म्स में, सेंसेस में, इंसानों में, ये सारे जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है और जो इंटरनल माइंड भी है हमारा, उन सारी फॉर्म्स में वो मैनिफेस्ट कर रही है। मतलब कि जो चैतन्य है, इंडिया में हम अवेयरनेस को चैतन्य कहते हैं कि मतलब जागरूकता, जागृति का भाव। ये जो मैं देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मैं जागरूक हूँ, मैं उठा हुआ हूँ, मैं अंदर से मुझे अवेयर हूँ इन सारी चीज़ों के, इसलिए मुझे सब पता लग पा रहा है। तो ये जो अवेयरनेस का हिसाब है कि अवेयरनेस है, इसीलिए हमारे लिए ये जो सारा संसार है वो एग्जिस्ट करता है। अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो फिर वो मात्र एक बॉडी होगी, उससे कोई एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। इसीलिए जैसे कोई कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसमें वो जो अवेयरनेस का, जो हमारे सेंसेस के प्रति जो अवेयरनेस की वो भाव होता है वो चला जाता है। वो चला जाता है इसलिए जो मरा हुआ व्यक्ति है उसे कोई परसेप्शंस, कोई सेंसरी परसेप्शन होती ही नहीं है। मतलब आप उसे मारो पीटो जो मर्जी करो उसे पता भी नहीं लगेगा। तो वहां पे जो एक्सटर्नल भाव है अवेयरनेस का, कि जो हमारे सेंसेस की शक्ति अवेयरनेस दे रही है, वो चली जाती है क्योंकि अवेयरनेस हट गई है वहां से। और अगर मैं आगे बात करूं कि जो अवेयरनेस है वो, हम अगर गहराई में देखें तो अवेयरनेस को हम रिलीजियस टर्म्स में, जब हम क्योंकि अगर भक्ति मार्ग से बात करें तो अवेयरनेस को ही भक्त परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। और वो जो अवेयरनेस है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, सुप्रीम अवेयरनेस है, वो इस बॉडी माइंड में मैनिफेस्ट करती है, रूप लेती है। और जब वो रूप लेती है तब वो अपने ऊपर लिमिटेशंस डाल लेती है, इसलिए ताकि ये जो लिमिटेड वर्ल्ड है इसे समझा जा सके, इसे जाना जा सके। इसीलिए वो अपने ऊपर जो फिल्टर्स ऑफ द माइंड है, जो हमारे सेंसेस हैं, वो हमारे ऊपर डाल लेती है ताकि हमें ये संसार उन सेंसेस के थ्रू फिल्टर होके हमें पता लगे। जैसे मान लीजिए कि हम जैसे इंसान हैं तो हमारा इस संसार को देखने का, समझने का नज़रिया एक सांप या बिल्ली से थोड़ा अलग है। ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें कुछ अलग ढंग से संसार दिखेगा, बट नज़रिया अलग है। और ऊपर से जो उनके सेंसरी परसेप्शंस हैं, उनके जो सेंसेस हैं वो थोड़े अलग ढंग से बनाए हुए हैं। या फिर अगर हम और बात करें तो अगर हम एक बात करें मक्खी की, छोटी जो मक्खी होती है हाउस फ्लाई, उसका जो सेंसरी परसेप्शन है और जो एक इंसान का सेंसरी परसेप्शन है, उन दोनों में अवेयरनेस एक्ट कर रही है, इसीलिए सेंसेस काम कर रहे हैं। बट दोनों का जो सेंसरी परसेप्शन है वो बिल्कुल अलग है। वो अलग ढंग से दुनिया को देख पा रहे हैं, एक मक्खी, और वहीं अगर एक इंसान देखे तो वो अलग ढंग से देख पा रहा है। बट वो दोनों एक्ट कर रहे हैं अवेयरनेस के चलते। इसीलिए मतलब कि अगर हम ऐसे एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊं तो आप ऐसे समझिए कि एक ब्लैंक पेज है, एक ब्लैंक पेज है, कुछ नहीं है उस पे।
और वो उसे हम नाम दे देते हैं उस ब्लैंक पेज को अवेयरनेस, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है। और अगर अब हम मान लीजिए उस पेज पे कुछ ड्राइंग्स बना देते हैं, एक इंसान की बना दी, कुछ जानवरों की बना दी, और अब वो जो ड्राइंग बनी है उस पेज के ऊपर, वो एक्चुअल में है तो पेज ही, मतलब वो कागज का ही टुकड़ा है जिसपे हमने ये फिगर्स बनाई हैं, चाहे इंसान की बना दो, जानवर की बना दो, पेड़ पौधों की बना दो। तो ये जो हमने फिगर्स बनाई है वो तो एक्चुअल में है तो सिर्फ कागज का टुकड़ा ही है, वो तो हम जानते हैं। बट जब वो हमने वो फिगर बना दी, और वो अब अगर उस फिगर दूसरी फिगर्स को जब देखती है, मान लीजिए हमने एक इंसान बनाया एक पेज पे, और वो दूसरी फिगर्स को जब देख रहा है, जो बाकी हमने उस पे फिगर्स बना दी, जानवर बना दिए, उन्हें देख रहा है, तो उसे ऐसा भाव लगेगा कि ये दोनों अलग हैं, कि मैं सब्जेक्ट हूँ और जिसे मैं देख रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट है, कि मैं दृष्टा हूँ और जिसे मैं देख रहा हूँ वो दृश्य है। तो इन दोनों में जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप आ जाता है, तब हम कहते हैं कि वो मुझसे अलग है। हमने जब वो एक्चुअल में अगर हम देखें तो वो दोनों ही, चाहे वो इंसान की ड्राइंग हो या चाहे जानवर की हो या किसी पेड़ पौधे की हो, उन सब में है कॉमन चीज क्या है, वो सब एक पेपर के टुकड़े पे बनाई गई हैं, कागज का ही टुकड़ा है वो एट द एंड ऑफ द डे। बस हमने अलग अलग उसे फिगर में डाल दिया है, और जैसे फिगर में डाल दिया है, और जब हम उस फिगर के नजरिए से हम उसे उसके नजरिए से वो उस पेज को देखेंगे, तो उसे लगेगा कि मैं इनसे अलग हूँ। ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम एक इंसान पैदा होता है, वो होता वही अनंत स्वरूप ही है, चैतन्य का ही स्वरूप होता है, वो अनंत होता है। बट जैसे वो एक शरीर के फॉर्म में आ जाता है, एक ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, तो उससे ये जो एक इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस होती है, जो इन्फिनाइट अवेयरनेस होती है, वो लिमिट कर दी जाती है। अवेयरनेस खुद ही उसे लिमिट करती है ताकि वो इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर सके। हमारा जो वर्ल्ड है वो फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब कि ये बना है तो इसलिए तबाह भी होगा, ये हमेशा नहीं रहने वाला, ये इटर्नल नहीं है, ये फाइनाइट है। और वैसे ही हमारे शरीर होते हैं, हमारे शरीरों का जन्म होता है और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो भाव होता है अवेयरनेस का, ये जो दृष्टि का भाव है, ये हमेशा रहता है और ये हर एक पीरियड में बना ही रहता है। इसीलिए वेदांता में ये जो अवेयरनेस का भाव है, इसे हम डिवाइड करते हैं वेकिंग, ड्रीमिंग एंड द डीप स्लीप स्टेज, और उसके बियॉन्ड जब वो तुरिया का भाव होता है। तो जब हम मान लीजिए अभी हम वेकिंग स्टेट में अगर मैं कहूँ कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन पा रहे हैं, तो ये आप इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस है, आप अवेयर हो। अगर आप अवेयर ही नहीं होते तो आपको, आपके लिए फिर ये जहां एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब मान लीजिए अगर आप रात को सो जाते हैं, आपको सपना आता है, आप उस सपने के प्रति, आपने उस सपने में कुछ भी देखा कि आप कहीं जा रहे हो, आप घूम रहे हो, तो आप उस सपने को इसलिए समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, क्योंकि आप अवेयर हो उस सपने के। क्योंकि जो ड्रीम होता है वो माइंड का ही एक तरह से इमेजरी होती है। माइंड खुद को ऐसी इमेजरी दिखाता है, जो भी हमारे सबकॉन्शियस या हमारी जो डिज़ायर्स होती, जो अनफुलफिल्ड, वो ऊपर आ जाती हैं, तो उन्हें एक हिसाब से वो पूरा करने के लिए दिखाता है। बट नींद में भी हमारी अवेयरनेस है जो, वो नहीं जा रही है, इसीलिए हम उस ड्रीम को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। जब हम डीप स्लीप में जाते हैं, गहरी निंद्रा में, तब व्यक्ति को कोई भाव नहीं होता है, उसे जब सपना नहीं आता है तब हम उसे डीप स्लीप कहते हैं, कि बड़ी गहरी नींद में सोया था, मुझे तो पता भी नहीं कितना समय हुआ। क्योंकि गहरी नींद में हमारी जितनी भी आइडेंटिफिकेशंस हैं, और ऊपर से कोई ड्रीम भी नहीं आ रहे हैं, तब हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगता है कि हम एक्चुअल में वहाँ हैं। बट ड्रीम स्लीप, डीप स्लीप में भी हमें ये ज़रूर ध्यान रहता है कि
मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। जब कोई व्यक्ति उठता है गहरी नींद से, तब उसे ये होता है कि मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो बड़ी गहरी नींद में सोया था। तो गहरी नींद इसीलिए उसे ये पता है वो गहरी नींद में सोया था क्योंकि उसे अवेयरनेस थी तब। बस इतना फ़र्क है कि उसे तब कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कोई भी ड्रीम नहीं आया, सपना नहीं आया, इसीलिए वो कुछ उसमें था नहीं। बट जो अवेयरनेस थी, वो हमेशा से थी। अब जो ये जैसे मैंने जो पेज की एक पेपर की एग्ज़ाम्पल दी कि एक पेपर पे काफ़ी सारी ड्राइंग्स बनाई हैं और वो जो पेपर है, वो एक्चुअल में अवेयरनेस है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि जो परमात्मा है, जो अवेयरनेस है, वो हर जगह है। इस सृष्टि में सिर्फ़ अवेयरनेस ही है। जैसे हम कहते हैं कि ये जो सारा संसार है, वो माया है, वो मिथ्या है, वो एक सपना है परमात्मा का। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, वो बाहर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कहीं कि मुझसे बाहर है, वो ऐसा लगता है वो मुझसे बाहर है। बट जो सारा वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे माइंड में, हमारे जो सेंसरी सेंसेस हैं, हमारे जितने भी सेंसेस हैं देखने के, सुनने के, वो इस वर्ल्ड को प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमारी माइंड स्क्रीन पे, जिसके कारण हम इस वर्ल्ड को जान पा रहे हैं। अगर हमारे सेंसेस काम ना करें और मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो ना देख पा रहा है, ना वो सुन पा रहा है, ना वो बोल सकता है, उसका कोई भी सेंस नहीं काम कर रहा, ना वो सूंघ सकता है, ना वो फील कर सकता है अपनी स्किन को। उसे हमारी जो बॉडी का भाव आता है कि आई एम बॉडी, ये इसीलिए आता है क्योंकि हमारा जो स्किन का ये जो सेंस है वो एक्ट कर रहा है। अगर वो एक्ट करना बंद कर दे और ऊपर से हमारी जो आंखें वो देख भी ना पाए, सुन भी ना पाए, सूंघ भी ना पाए और टेस्ट भी ना कर पाए, तो व्यक्ति को ये भी पता नहीं लगेगा कि वो एक शरीर है। ऐसा ही होता है जब हम एक हिसाब से डीप स्लीप में जाते हैं, हमें हमारे शरीर का भी ध्यान नहीं रहता है। बट उस जब हम जाते भी तब भी अवेयरनेस होती है। तो मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई सेंसरी ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, बट उसमें भी वो अवेयरनेस, वो प्रेजेंस ऑफ बीइंग कि मैं हूँ, ये जो भाव है, होने का भाव, वो प्रेजेंट होगा। बस वो व्यक्त नहीं कर पाएगा किसी भी तरीके से क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं चल रहा। तो ये जो सेंसेस होते हैं हमारे, ये इस वर्ल्ड में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। बट होता क्या है जब हम इस वर्ल्ड में आ जाते हैं, तो हमारा जो ट्रू नेचर होता है, जो हमारा इनफिनाइट नेचर होता है, हम उसे ओवरलुक कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में, नॉर्मल ज़िंदगी में अपने सेंसेस के जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है, इनके अंडर चलते रहते हैं, हम इनसे बियॉन्ड जा ही नहीं पाते। इसीलिए ये जो प्रैक्टिस कराई जाती है विटनेसिंग की, ये इसलिए कराई जाती है कि आपका जो बेसिक, मान लीजिए कोई व्यक्ति है कि वो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है अपने सेंसेस से हो गया, अपने माइंड से हो गया, अपने विचारों से, और विचारों से वो काफ़ी मूव भी कर पा रहा है कि उसे कभी कोई विचार आ रहा है तो उस साइड चला गया, कभी कुछ आया तो तब उसने उस साइड दिमाग लगा लिया। तो इसलिए जो ये बेसिक प्रैक्टिस होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी में, आप कह लीजिए एबीसी है ये, इस ये जो स्पिरिचुअल पाथ की विटनेसिंग की प्रैक्टिस। विटनेसिंग की प्रैक्टिस में हम शुरुआत करते हैं पहले माइंड से कि वॉच योर थॉट्स। आपका कोई भी आपको विचार आ रहा है, आप उसे मात्र एक विटनेस की तरह, एक दृष्टा की तरह देखो। आप उनसे मूव मत हो, मतलब कि कोई भी विचार आया, हाँ, मैं मात्र दृष्टा हूँ, ऐसा भाव होना चाहिए कि मैं मात्र विचारों को देख रहा हूँ। कभी कोई विचार आ गया, मुझे कहीं जाना है, ये विचार आ गया, उसने ये कहा था, ये विचार, तो ये सारे विचार जो आ रहे हैं, तो ये आप इनसे किसी के भी साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। अगर ये विचार आ जाता है कि मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ये भी सिर्फ विचारों में ही आ रहा है। तो जब कोई दृष्टा भाव में होता है, वो इनसे बिल्कुल अनमूव्ड रहेगा। ये होती है हमारी जो स्टार्टिंग, बिल्कुल कि हम माइंड से स्टार्ट करते हैं। फिर इसी को ही आप आगे फीलिंग्स पे ले जाए कि कोई कभी कोई गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, आपको काम वासना आ गई, आपको
कोई भी तरह की वासना आ रही है आपको, यहाँ तक कि डर आ गया, आपको फ़ियर आ रहा है, तो आप इन जो फीलिंग्स आ रही हैं, इन फीलिंग्स से भी साथ आप अटैच नहीं होगे, आइडेंटिफ़ाई नहीं करोगे। आप कहोगे मैं मात्र विटनेस हूँ। क्रोध आ रहा है, वो क्रोध को मैं मात्र देख रहा हूँ, वो क्रोध आया, वो गया। काम वासना आई, वो गई। ये जो सारी चीज़ें आ रही, ये हमने इनिशियली शुरुआत करते हैं माइंड से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि विचारों को देखना थोड़ा ज़्यादा ईज़ी होता है अगर आप एक बार थोड़ा ध्यान करते रहें इसमें। फिर आप फीलिंग्स की तरफ बढ़ सकते हैं और उसके बाद आप चल सकते हैं अपने बॉडीली एक्शंस की तरफ, कि मेरे हाथ हिल रहे हैं, मैं ऐसे, ये सारा संसार काम कर रहा है, आप खाना खा रहे हैं, तो आप तब भी ये विटनेसिंग को करेंगे। विटनेसिंग के साथ जाती है ऑब्जर्वेशन। विटनेसिंग का दूसरा नाम ही ऑब्जर्व करना, कि आई एम जस्ट द ऑब्जर्वर, कि मैं देख रहा हूँ। तो आपका कोई भी एक्शन हो रहा है, आप हाथ हिला रहे हैं, आप हाथ धो रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आपने मात्र दृष्टा स्वरूप से देखना है कि मैं बस दृष्टा हूँ, ये सब कार्य अपने आप हो रहे हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो ऐसी प्रैक्टिस अगर कोई व्यक्ति करता रहता है, तो उसमें ये जो कर्ता का भाव होता है वो भी नहीं आता है, वो क्योंकि वो कहते हैं कि मैं मात्र विटनेस हूँ, मैं मात्र दृष्टा हूँ, ये कर्ता का भाव भी नहीं है। बट यहाँ इस विटनेसिंग प्रैक्टिस में कुछ जो लिमिटेशंस है, इसकी जो प्रॉब्लम आती है, वो होती है कि ज़्यादातर लोग को मैंने देखा वो इस प्रैक्टिस से ही अटैच हो जाते हैं। ये सिर्फ टेक्निक है, ये सिर्फ एक टेक्निक है, ये इसलिए करवाई जाती है क्योंकि हमारी जो आइडेंटिफिकेशंस है अपने बॉडी माइंड के साथ, वो कम कराई जा सके, और जो हमारा ट्रू इटर्नल नेचर है, हम उसमें स्टेबलाइज हो सकें, हम उसे समझ सकें। बट प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है, सबसे बड़ी विटनेसिंग प्रैक्टिस में, वो होता है सेपरेट सेल्फ का ये जो भाव आ जाता है, कि एक ये है जो दिख रहा है और दूसरा वो है जो देख रहा है। डुअलिटी क्रिएट हो जाती है, और जो हमारा जो बेसिक गोल होता है वो होता है बिल्कुल अद्वैत, नॉन डुअलिटी, कि दोनों एक ही हैं, कि जो एक्सपीरियंस और जो एक्सपीरियंसर है, मतलब जो देख रहा है और जो दिख रहा है, वो दोनों एक है। बट इस प्रैक्टिस से हम वो डुअलिटी क्रिएट कर रहे हैं, हम दोनों को अलग कर रहे हैं। वो इसलिए अलग कर रहे हैं ताकि आपने जो अटैचमेंट्स रखी हैं, वो ने हम आपको पीछे लेके जा सकें और आपको ये बता सकें कि मैं ये नहीं हूँ। फिर आप जैसे-जैसे विटनेसिंग प्रैक्टिस गहरे में चलते जाते हैं, फिर आपका ये भाव भी हट जाता है कि मैं ये, आपकी पहली बात तो मेंटल कंडीशनिंग्स हट जाएँगी कि मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ। ये सारी कंडीशनिंग्स पीछे चली जाती हैं। उसके बाद फिर जो बॉडीली अटैचमेंट्स और कंडीशनिंग्स हैं, वो भी धीरे-धीरे कम होने लगती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बॉडी को नुकसान पहुँचाएँगे। मतलब आपके सेंसेस काम करेंगे, बट आप कहीं पे भी क्लेम नहीं करोगे कि ये मैं कर रहा हूँ। ये सब अपने आप हो रहा है। तो मैं मात्र दृष्टा हूँ। अगर आप जन्ना के पास में हो तो नॉर्मली कहते हैं कि सब अपने आप सृष्टि में हुआ जा रहा है, मैं मात्र दृष्टा का भाव हूँ। अगर आप भक्ति के मार्ग में हो, तो फिर इससे इस प्रैक्टिस को हम इस ढंग से करते हैं भक्ति मार्ग में, कि सब कुछ परमात्मा कर रहा है और मैं मात्र दृष्टा हूँ। अब यहाँ पे एक दीवार आ जाती है कि मैं मात्र दृष्टा हूँ। अब ये विचार जो रह गया है कि मैं मात्र दृष्टा हूँ, ये भी खत्म होना चाहिए, इसके पीछे जाना है हमें। और नॉर्मली होता क्या है कि दृष्टा के पीछे कुछ है नहीं, इसलिए वहाँ जाया नहीं जा सकता। इसलिए ये जो एंड का ये जो थॉट है कि आई एम द विटनेस, कि मैं देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, ये हटेगा, तभी ये जो हमारा ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप है वो कोलैप्स होगा। वो प्योर अवेयरनेस में, नॉन डुअलिटी में हम फिर तब उसे कोलैप्स बैक करेंगे। बट ये होता कैसे है? तो आप पहले कह रहे थे कि मैं दृष्टा हूँ, मैं देख रहा हूँ। उसके बाद अगला आता है कि मैं दृष्टा भी नहीं हूँ। जब ये आता है दृष्टा भी नहीं हूँ, तब आप उस स्टेज में जाते हो कि मैं कुछ नहीं हूँ, अगर मैं शब्दों में बयां करूँ। नॉर्मली विटनेसिंग के बाद आती है साइलेंस, नथिंगनेस। आप उसके आगे जा नहीं सकते। विटनेसिंग के बाद आती है, दृष्टा के बाद आती है ध्यान, जो एक्चुअल ध्यान होता है।
जिसे अगर मैं दूसरे ढंग से कहूँ तो वो है सेल्फ अबाइडेंस, कि आप आत्मन में ही अबाइड कर रहे हो, नथिंगनेस में, प्योर उसमें चले गए हो। और विटनेसिंग प्रैक्टिस तब तक की ज़रूरी है जब तक अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, आपको माइंड बहुत तंग कर रहा है। अदरवाइज नॉर्मली अगर आप बिल्कुल ही जाना चाहते हो, अगर आपको इतनी इश्यू नहीं है, तो डायरेक्ट पाथ, जो डायरेक्ट अप्रोच होती है, वो ज़्यादा बेटर रहती है, या जो विजानी का पाथ होता है, क्योंकि उसमें हम डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं। जैसे विटनेसिंग में तो हमने कर दिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप हो गया कि मैं विटनेस हूँ और ये जो सब काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है, उसे मैं देख रहा हूँ, ये वो चीज़ें जिसे मैं विटनेस कर रहा हूँ। बट जो दूसरा मार्ग है डायरेक्ट पाथ का, उसमें हम ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं। उसमें ये जो सारी चीज़ें हम कहते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सिर्फ अवेयरनेस की डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस है। और जो विचार आ रहे हैं, जो कोई भी एक्सपीरियंस हो रहा है, ये सिर्फ उसी से ही आ रहा है। इसमें बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन, नीति नीति का पाथ नहीं है। तो इसके ऊपर एक और अलग से ये टॉपिक है, तो इसके लिए एक अलग वीडियो बनेगी। बट आज के लिए जो वीडियो है, अगर आप दृष्टा के पाथ पे हो, तो आप एक तो आपको पहले तो थोड़ी कॉन्शियसली रहना होगा, स्टार्ट करना होगा रहना। आप कोई भी काम कर रहे हो, कॉन्शियसली कीजिए। विटनेसिंग का दूसरा नाम ही है कॉन्शियसली लिविंग, कि मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ, मैं उससे देख रहा हूँ उसके बारे में। नॉर्मली होता क्या है, हम कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी चीज़ को देखते हैं, हम उसे कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं पहले। हमारे माइंड की जो भी कॉन्सेप्ट्स बने होते हैं, वो हमें अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि मैं ऐसे कर रहा हूँ। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट अगर आपने, नॉर्मली होता क्या है कि हम खाना खाते भी हैं तो हम टीवी देख रहे होते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं, तो हम उसमें पूरा ध्यान से नहीं खा पाते। अगर आप ध्यान से खाएंगे, तो फिर आप अगर दिष्टा के भाव से खाएंगे, तो उसमें कैसे होगा कि ये जो खाना खा रहा है, मात्र शरीर खा रहा है, मैं मात्र देख रहा हूँ, मैं दृष्टा हूँ। ये प्रैक्टिस इसलिए है, डिफरेंशिएट करने के लिए आपके ट्रू नेचर को, कि मैं जो आत्मा हूँ, मेरा जो स्वभाव है, मैं शरीर से अलग हूँ, मैं अपने विचारों से अलग हूँ, मैं अपने भाव से अलग हूँ, मैं इन तीनों से अलग हूँ। ये विटनेसिंग प्रैक्टिस का मेन गोल है। और विटनेसिंग प्रैक्टिस के पीछे जाने के लिए विटनेस को ड्रॉप करना होगा, छोड़ना होगा विटनेस को। इसीलिए ये सिर्फ टेम्परेरी प्रैक्टिस होती है। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे, वो इतने साल सालों साल करते रहते विटनेसिंग प्रैक्टिस, उससे आप आगे नहीं जा पाओगे जब तक विटनेस ड्रॉप ना करो। विटनेसिंग की जो प्रैक्टिस है, वो भी एक तरह से माइंड का हम यूज कर रहे हैं। वो एक हिसाब से विचार है, मैं दृष्टा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, ये भी अपने आप में विचार है। और इस विचार को भी एंड में होता क्या है कि हम दूसरी चीजों को छोड़ते हैं तो किसी और चीज को पकड़ लेते हैं। हमें इस चीज को भी छोड़ना होगा। बिल्कुल जब छोड़ोगे तभी आप नथिंगनेस में एंटर कर पाओगे, जो आपका ट्रू नेचर है। और जब आप एंटर कर जाते हो उसमें, उस भाव में, तो फिर उसी में ही रहना है। उसमें फिर आप इस तरह से रहते हो कि कोई भी विचार आ रहा है, ना मैं विचार हूँ, ना मैं ये शरीर हूँ, ना मैं कोई भाव हूँ, और ना ही मैं दृष्टा हूँ। मैं वो हूँ जो इन सब के प्रति अवेयर हूँ। मैं वो हूँ जो इन सब को जान रहा है। विटनेसिंग का अगर भाव आ रहा है, तो उसमें भी कोई होगा ना जो कोई उसे जान रहा है। मैं वो हूँ जो उसे जान रहा हूँ, मैं प्योर चैतन्य हूँ, मैं प्योर अवेयरनेस हूँ। तो इस पे भी हम इतना घूम फिर के वहीं लेके आ रहे हैं जहाँ पे डायरेक्ट पाथ सीधे पॉइंट आउट करता है। बट ये प्रैक्टिस एक स्टार्टिंग प्रैक्टिस होती है। वो इसलिए करवाई जाती है कि आपकी जो अटैचमेंट्स हैं, वो काफ़ी हद तक कम करवाई जा सके। मैंने एक वीडियो बनाई थी कर्म योग पे। कर्म योग में भी हम सेम प्रैक्टिस यूज़ करते हैं, और उसमें हम बॉडी ऑब्जर्वेशंस को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं। कि मान लीजिए मैं खाना खा रहा हूँ, तो उसमें मैं बॉडी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, खाना खा रहा है शरीर, खाना खा रहा है शरीर, उसे चबा रहा है, दांत चबा रहे हैं, उसे अंदर जाएगा, मैं मात्र दृष्टा हूँ। उसके पीछे जाना होगा। तो जो भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं दृष्टा की, विटनेसिंग प्रैक्टिस,
उसमें आप ये ज़रूर याद रखिए, टेक्नीक है, ये गोल नहीं है, इसके पीछे जाना है। जब पीछे पहुँचोगे तो इसके पीछे कुछ है नहीं, तो कहीं जाने को है नहीं। ये विचार जैसे आप ड्रॉप करोगे विटनेसिंग का, आप तब आप वहाँ पे पहुँच जाओगे जहाँ पे मतलब कुछ नहीं है। फिर आप वहीं पे अबाइड करना है कि मेडिटेशन आनी चाहिए, ध्यान आना चाहिए, प्योर बीइंग में कि आई एम दैट, आई एम जस्ट दैट, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द फॉर्म, आई एम नॉट द एक्सटर्नल वर्ल्ड, आई एम नॉट द आइडेंटिफिकेशंस। और ये जो आई का, मैं का भी भाव आता है कि मैं कह रहा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, ये मैं के भी बिल्कुल पीछे जाना होगा। मैं दृष्टा भी नहीं हूँ। जब आप इसके पीछे चले जाओगे तभी आप अपने ट्रू नेचर में स्टेबलाइज हो पाओगे, जा सकोगे। और उसके बाद उसके बाद का जो फाइनल गैप होता है, नथिंग टू इन्फिनिटी का, वो गैप परमात्मा ही पूरा करता है, अगर मैं कहूँ। क्योंकि फिटनेसिंग तक की एक लिमिट है, हमारे माइंड्स की लिमिट है, टेक्निक्स की लिमिट है। एक हद के बाद हमारा रोल खत्म हो जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जो होगा वो ईश्वर के हाथ में है। तो हमारा जो रोल है वो है कि अगर आप विटनेसिंग की प्रैक्टिस से जा रहे हो तो आप दृष्टा के भाव को भी स्टार्टिंग में आप कीजिए, दृष्टा हूँ, लेकिन उससे छोड़ दीजिए बाद में। अगर छोड़ेंगी नहीं, पकड़े रखेंगे, तो वो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा। माइंड फ्रस्ट्रेट बहुत होता है इसमें। और मैंने भी, अगर एक अपनी बात बताऊं, मैंने ये ट्राई किया था, बहुत टाइम विटनेसिंग करता रहा। मैंने जिड्डू कृष्णमूर्ति की कुछ कोई टॉक सुनी थी, उसमें वो विटनेसिंग प्रैक्टिस के बारे में बता रहे होते हैं। तो ये हटना चाहिए। बहुत टाइम किया, काफ़ी टाइम, तो इंसान पागल होने लगते हैं, कर क्या रहा हूँ मैं। तो अगर आप कर रहे हो, कुछ टाइम के लिए करो, ये सिर्फ आपको अलग करने के लिए है, गोल नहीं है। इसे गोल मत बनाइए। गोल है जो मैं हूँ उसमें अबाइड करना। और जो डायरेक्ट पाथ है उसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप सच में विटनेसिंग कर रहे हो तो पहली बात तो आप कॉन्शियसली रहना सीखो, जीवन जीना सीखो, अलर्टनेस लेके आओ। कोई भी काम कर रहे हो ना जीवन में, खाना खा रहे हो, आप नहा रहे हो, मूवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अलर्टनेस लेके आओ। जैसे जैसे अलर्टनेस आएगी, वो जो विटनेसिंग होगी ना, वो शुरू शुरू में एफर्ट लगती है। जो लोग ज़्यादा देर तक विटनेसिंग करते रहते हैं वो स्पॉन्टेनियस एक्ट हो जाता है एक हिसाब से, अपने आप। कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे आप सांसें ले रहे हो वैसे ही वो भाव हो जाता है, मैं मात्र दृष्टा हूँ। ये जो विचार है, मैं दृष्टा हूँ, ये पूरा मन में बस जाता है। तो इस विचार को अगर जिनमें तो ये बस गया है तो आप उसे छोड़ें। अगर इसी ही पकड़े रहेंगे तो फिर वो बस दीवार तक ही पहुंच पाएंगे, उसके आगे नहीं जा पाएंगे। ये आखिरी एक हिसाब से, या इस मार्ग पे दीवार होती है दृष्टा की, ये गिरनी चाहिए। ये गिरेगी तभी आपकी जो रियलाइजेशन है वो पॉसिबल हो पाएगी।